राधे राधे दोस्तों, हैप्पी दिवाली। तो कल दिवाली है तो आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और गांव वाले ससुराल जा रही हूँ। और मैं यहाँ तैयार हो चुकी थी, बस अपनी ज्वेलरी पहन रही थी और बहुत खुशी हो रही थी, बहुत एक्साइटेड थी। मेरा बेटा बहुत शैतानी कर रहा था, मैं उस पर गुस्सा कर रही थी थोड़ा सा, बहुत शैतानी कर रहा था। और मैं यहाँ पे अपनी इयररिंग्स पहन रही थी, तैयार हो गई थी और मम्मी जी भी तैयार होके आ गई थी। मम्मी से मैं कह रही थी, मम्मी चलो लेट हो जाएंगे, सुबह के 7 बज रहे थे। हम जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करके साफ़ सफाई करके जल्दी निकल दिए थे और 7 बजे हम घर से निकल गए थे। तो हम जा रहे हैं अब गाँव, ये मैं बता रही हूँ। और गांव जाते टाइम रास्ते में इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली होती ना, एकदम शुद्ध वातावरण होता है ना, इतनी अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। खेत देख के, हरियाली देख के अलग ही खुशी हो जाती है। इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो जाता है, मन शांत हो जाता है, एकदम पीस ऑफ माइंड हो जाता है। गांव की लाइफ ही बहुत अलग होती है, शहर में तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है और बीमारियां इतनी है। या मैं बिटोरा दिखा रही थी अपने बच्चों को, मैंने कहा ये बिटोरा होते हैं, इसमें उपले रखे जाते हैं। और यहाँ बुग्गी थी और बच्चे इतने खुश थे गाड़ी में देख के, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मैं गाड़ी में से देख रही थी सारा। और वैसे मेरा गाड़ी में जी घबराहट हो जाती है, पर जहाँ से गाँव स्टार्ट हो गया था वहाँ से मेरा चेहरा एकदम ही खुश हो गया था, एकदम चेहरे पे स्माइल आ गई थी और बहुत ठंडी ठंडी हवा लग रही थी चेहरे पे, इतना अच्छा लग रहा था। सभी के गांव में सभी गांव एक जैसे ही होते हैं, आप सब भी कभी गए होगे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैं मम्मी को दिखा रही थी, मम्मी बैठी थी, मेरे बच्चे बैठे थे, ये ड्राइविंग कर रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। मैं काफ़ी 2-3 साल बाद जा रही हूँ, देवता पूजने के लिए जा रही हूँ। कहते हैं दीपावली वाले दिन या दीपावली से पहले दिन देवताओं को ज़रूर पूज के आना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। घर में सुख शांति बनी रहती है, देवताओं का प्यार कृपा आशीर्वाद बना रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने देवताओं को कभी भूलें नहीं, उनको ज़रूर जगह दें अपने खेतों में या अपने घर में, जहाँ पे भी जैसे भी। और यहाँ मैं आ गई थी, मेरा बेटा भाग भाग के जा रहा था, मम्मी जल्दी चलो, अम्मा जी जल्दी चलो, मुझे देखने हैं देवी देवता। बाबा ससुर हमारे, उनके लिए जगह बनी हुई है हमारे गांव में। मैंने अपनी बेटी को दे दिया था, मैंने कहा बेटा आप पकड़ लो थोड़ा सा, यहाँ पे गांव के लोग होंगे तो मैं नहीं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और यहाँ मेरी बेटी दिखा रही थी सारी। और यहाँ हम आ चुके थे अपने देवताओं के पास, और यहाँ ट्यूबवेल लगा हुआ है और ये हमारे देवी देवता हैं। हमने अपने चप्पल जूते यहाँ उतार दिए थे बाहर, और चारों तरफ खेत ही खेत थे। जितने भी खेत आसपास दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे ही खेत थे। हमारे चाचा ससुर हैं, मेरे पापा जो मेरे ससुर जी हैं वो सबसे बड़े हैं और बाकी 3 छोटे हैं। तो यहाँ पे हाथ धो लिए थे हमने पूजा करने से पहले। हमने कुछ खाया पिया नहीं था, क्योंकि पूजा पाठ करने से पहले कुछ खाते पीते नहीं, बच्चों को नाश्ता करवा दिया था। बस हम लोग पूजा करने थे। मेरी बेटी खेलने लगी थी मिट्टी में नंगे पैर, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ खेत ही खेत है, ये सारे हमारे खेत हैं, ये हमारे देवी देवता हैं। और मैं बात करते करते भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगा। यहाँ मेरी उंगली में लग गई थी तो मैं थोड़ा सा हो गई थी परेशान सी। और यहाँ मैं जाने लगी थी मम्मी के साथ, मम्मी कहने लगी आजा बेटा पूजा कर लो। देवी का आशीर्वाद हर त्योहार पे ले लेना चाहिए सभी को ही, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। उनका आशीर्वाद मिलता है तो हर संकट से हमें बचा के रखते हैं। और मम्मी ने सर पे पल्लू रख लिया था। यहाँ देवी देवता हैं, उनके उनके ससुर हैं, उनके ससुर की जगह। और मम्मी जी मुझसे भी कह रही थी घूंघट कर लेना यहाँ, ये तुम्हारे ससुर लगते हैं। ससुर के भी पापा बाबा हैं, हमारे बड़े बाबा जो है ना, इसी तरीके से बड़े पापा मतलब बाबा जी के पापा अपने देवताओं को। और इनको भी बुला लिया था मम्मी जी ने कि तुम भी आ जाओ, आशीर्वाद ले लो, हाथ लगा ले। कितना अच्छा लगता है ना जब हम लोग ऐसे पूजा पाठ करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और गांव में जाके तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और हम जब बचपन होता है ना, तो हम बचपन में ही कितने नानी के जाते थे, अपने गांव जाते थे। तो वाले बाबा हैं, शादी तुम्हें देख के कह रहा है ये तो वाले बाबा हैं। जाते फिर तो बहुत कम मौका मिल पाता है, गुस्सा होते रहते हैं। गांव ससुराल में ही बहुत दिनों में आने 3 साल हो गए, शायद 3 साल बाद आई हूँ मैं। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और इधर मैं वहाँ पे आसपास हमारे चाचा थे और चाची जी भी थी,
और सारे लोग आ गए थे मिलने के लिए, खुश हो गए थे कि हाँ हम सब आए हैं। तो सारे मिल के बैठ के बातें करने लगे थे, हंसी मजाक करने लगे थे। मैं यहाँ पे फ़ोन ले लिया था तो मैंने कहा मैं बना लूँ बेटा, मुझे दे दे। और ये मेरे देवता हैं, बहुत सुंदर से बना रखा है, छोटा सा मंदिर बना रखा है इधर। और मैंने कहा आप गाड़ी लेके आना, हम पैदल पैदल चलते हैं, बहुत पास में ही था हमारा घर। देखो मम्मी आ गई है तो मैं चल रही थी मम्मी जी के साथ, वहाँ मेरी चाची मिल गई थी, दोनों चाची सास मिल गई थी मेरी। और यहाँ विष्टि मेरी बेटी ब्लॉगिंग करने लगी थी, थोड़ा सा गांव दिखा रही थी अपने भैया के साथ। ये देखो अब मैं घर पे आ चुकी थी, अंदर गेट के अंदर आ चुकी थी। हमारा ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, हमारे घेर में गाय भैंस बैठी हुई हैं, खड़ी हुई हैं, नियार खा रही हैं। और ये मेरी मौसी सास हैं। हमारी मम्मी जी की भी 2 बहन इसी गांव में उनकी शादी हुई है। तो हमारी मम्मी जी की दोनों बहनें इसी में, मतलब 3 बहनें एक ही गांव में हैं, उनकी शादी हुई है। और हमारे ये चाचा ससुर का घर है जिसमें हमारा भी घर है। 4 घर हमारे इसी में ही है, साजे साजे। और मैं दिखा रही हूँ मेरा घर बहुत बड़ा सा है, बहुत बड़ा। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे ये घेर है, ये और पास सारा सारा हमारा घर है, बहुत ही बड़ा है। जब मैं शादी पे आई थी तो मैं ये सोचती थी ये सरकारी स्कूल है क्या, मम्मी से कह रही, सब हंसने लग गए थे। और ये छोटा सा बच्चा है, मैं इसको खिलाने लगी थी, मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत सुंदर सा। यहाँ झूला डाल रखा है पेड़ के ऊपर। विराट आ गया था, मम्मी मैं भी छूऊंगा। खूब मस्ती करी बच्चों ने, इतने बड़े बड़े पेड़ घर के अंदर ही खड़े हुए हैं। 4 घर एक साथ ही बने हुए हैं हमारे चाचन के, हमारा एक साथ बना हुआ। हमारी चाची है, उससे मस्ती कर रही थी, कह रही थी न्यार कर दे भैंसों का, आई है। ये पेड़ जो लगाए ना ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैं कह रही थी नहीं मुझे डर लगता है, और मैं बता रही थी चाची जी ये पेड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे। मैं दिखा रही हूँ कितना सुंदर घर है मेरा, बहुत बड़ा सा घर है। ये मेरी देवरानी है, एकदम बड़ा सा घर है। अरे देखो हमारे देवर जी ये मेरे देवर हैं छोटे वाले, इनसे ये भैंस लेके जा रहे थे, मैं इनके साथ मस्ती कर रही थी, थोड़ा सा मजाक कर रही थी। और मैं बता रही हूँ मेरी छोटी देवरानी है। व्लॉगिंग हो रही है, अब मैं घर पे जाके एडिटिंग करूंगी, इनसे करवाऊंगी। बहुत अच्छा लगता है, जॉइंट फैमिली में अलग ही रहने का मज़ा है। ये मेरी मौसी सास की बहू है, ये भी मेरी देवरानी है, मैं सबसे बड़ी हूँ सब में। घर की ले लूँ सारे की, इस तरीके सबके घर पे होके आए थोड़ी थोड़ी देर, क्योंकि हमको वापस भी जाना था, अपने घर पे भी दिवाली मनानी थी। तो हम लेट ना हो जाते, इसीलिए हम सुबह सुबह आ गए थे। लगभग 9 बजे तक हम गांव में आ गए थे, 8:30-9 बजे तक। और यहाँ शाम हो गई थी तो हमारी चाची और उनकी बहुएं, मेरी देवरानी सारी इकट्ठी थी, सारी बैठ के मजाक कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। और जाने से रोक रही थी कि रुक जाओ, जाओ मत। मेरी दोनों देवरानी यहाँ खड़ी थी और जिद कर रही थी कि जाना नहीं है, जाना जरूर है। घर पे कोई भी नहीं है, ताला लगा, त्योहार पे अच्छा नहीं लगता। देखो अच्छा ऊपर है। अब इधर आ जाओ, चेहरा तो दिखा दो अपना। हमारे ठाकुर जी, हमारे कन्हैया जी घर पे अकेले बैठे हैं, उनको भोग कौन कराएगा, उनको सुलाएगा कौन, मैं ऐसे कह रही थी। मैंने कहा फिर कभी आऊंगी। और यहाँ मुझे पूरी कोशिश करी है कि मुझे रोक ले। उसके बाद हम लोग चल दिए घर दिल्ली के लिए, और मैं दिखा नहीं पाई कि सारे लोगों ने विदा करा था। मुझे इतना जिद करके रोकने की कोशिश करी थी, पर मैंने कहा था प्लीज़ जाने दो, फिर कभी आएंगे। मैं मम्मी के साथ बैठ गई थी गाड़ी में बच्चों के साथ, हम सब लोग चल दिए थे। रात के 8 बज गए थे, उन्होंने फिर भी जल्दी नहीं निकलने दिया था, रात हो ही गई थी। और मम्मी यहाँ दिखा रही थी कि यहाँ हमारी ज़मीन है, यहाँ हमारे खेत हैं, यहाँ स्कूल है, यहाँ हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें दिखा रही थी मुझे। और सारी सड़कें डेकोरेट हो रखी थी दीपावली की वजह से, चारों तरफ रोशनी रोशनी, लाइटिंग हो रखी थी। दीपावली रोशनी का ही त्यौहार होता है, बुराई पे सच्चाई की जीत होती है और सुख शांति आती है। कहीं पे भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, किसी के घर में भी। इसीलिए मैंने कहा शाम को अपने घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे पूजा होगी। कान्हा जी की पूजा कौन करेगा, दीपक कौन जलाएगा त्योहार पे। तो छोटी दिवाली थी तो हम सब लोग चल दिए थे घर की तरफ। अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर रुकने का तो बहुत मन कर रहा था। अच्छा तो लगता है बहुत ज़्यादा जब सारे एक साथ इकट्ठे
हो जाते हैं सारे लोग। यहाँ पे हम आ गए थे रास्ते में ही। इन्होंने कहा था कुछ खा के चलते हैं क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी, मम्मी जी बहुत थक चुकी है, घर पे खाना कौन बनाएगा। तो मम्मी ने कहा साउथ इंडियन बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे इन्होंने सांभर और वड़ा मंगा लिया था और डोसा आने वाला था, चाउमीन भी मंगाई थी बच्चों के लिए। तो हम सब लोगों ने इधर ही खाना खाया था। ये बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। सफ़र में लंबा सफ़र था बहुत ज़्यादा, हालांकि जितना लंबा सफ़र भी नहीं है, अगर ट्रैफिक ना मिले तो 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाते हैं। और मैं पहुंच गई थी अपने घर। और उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हैप्पी दिवाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी। हैप्पी दिवाली, प्लीज़ सब्सक्राइब। राधे राधे।